नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। जी इसका विषय है भगवद गीता से सफलता के सूत्र। जी इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान कृष्ण के उपदेशों से जीवन में सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन मिल सकता है। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत में जो मुख्य विचार हैं या यूं कहें कि जो सूत्र बताए गए हैं सफलता के लिए, उनको जरा समझें। बिल्कुल, कि गीता के आधार पर सफलता कैसे पाई जाए इस स्रोत के अनुसार। चलिए तो फिर देखते हैं इसमें क्या है। वैसे ये दिलचस्प है क्योंकि गीता को हम अक्सर मोक्ष या अध्यात्म से जोड़ते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये स्रोत उसे एक अलग ही नजरिए से देख रहा है। मतलब आजकल की जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह। बिल्कुल, और यही चीज इसे खास बनाती है। ये दिखाता है कि कैसे लोग आध्यात्मिक ग्रंथों में भी व्यवहारिक मार्गदर्शन खोजते हैं, खासकर सफलता के लिए। तो इसमें पहला सूत्र क्या बताया गया है? कुछ कर्मयोग जैसा? हाँ बिल्कुल। स्रोत का पहला मुख्य सूत्र कर्मयोग के सिद्धांत पर ही आधारित लगता है। मतलब इसमें कहा गया है कि अपने काम पर, अपने एक्शन पर पूरा ध्यान दो, लेकिन उसका जो नतीजा होगा, जो रिजल्ट आएगा, उससे खुद को इमोशनली डिटैच रखो। अच्छा, वो प्रसिद्ध श्लोक कर्मणीय वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। जी बिल्कुल वही। मतलब सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। और स्रोत इसे सीधे सीधे सफलता से जोड़ रहा है। कैसे? हाँ, उसका तर्क ये है कि जब हम नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं ना, हाँ, तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है, हाँ, फोकस बेहतर होता है और असल में इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सही बात है। एक तरह से ये तो बढ़िया स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हुई है ना? बिल्कुल, बिना आजकल के मैनेजमेंट जागरण के। अच्छा, दूसरा सूत्र भी काफी अहम है। वो क्या है? ये स्थित प्रज्ञा के विचार से जुड़ा है। मतलब स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। स्थित प्रज्ञा, हाँ, गीता में इसका जिक्र है। जो सुख दुख हानि लाभ में एक जैसा रहता है। जी, जो विचलित नहीं होता। तो स्रोत कहता है कि आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में सफल होने के लिए यही मानसिक स्थिरता, यही ठहराव बहुत जरूरी है। अच्छा। चाहे बिजनेस में उतार चढ़ाव हो या करियर में कोई मुश्किल आए, जो व्यक्ति शांत रहकर, स्थिर रहकर फैसले ले सकता है, वही ज्यादा कामयाब होता है। ये तो कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल, स्रोत शायद ये शब्द इस्तेमाल ना कर रहा हो, पर इशारा उसी तरफ है। और तीसरा सूत्र? तीसरा सूत्र स्वधर्म के पालन से जुड़ा है। स्वधर्म मतलब अपना कर्तव्य। हाँ, अपना कर्तव्य, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति, अपनी क्षमता, उसको पहचानना और उसी के अनुसार काम करना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपने पैशन के हिसाब से या जिसमें वो नेचुरली अच्छा है वो काम करें, जी, तो वो ज्यादा इफेक्टिव भी होगा और उसे अंदर से खुशी भी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल। और स्रोत का मानना है कि यही अंदरूनी संतुष्टि और मोटिवेशन जो है, वही लंबे समय तक टिकने वाली सफलता की असली बुनियाद है, सिर्फ बाहरी कामयाबियां नहीं। अच्छा, यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है। बताइए कि स्रोत इन सूत्रों को पेश कैसे कर रहा है। वो गीता की गहरी फिलॉसफिकल बातों को ले रहा है और उन्हें आसान प्रैक्टिकल टिप्स में बदल रहा है। हाँ, ताकि आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोगों ने आसानी से अपना सकें। जी, जैसे प्राचीन ज्ञान की रीपैकेजिंग हो रही हो आज की जरूरतों के हिसाब से। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से क्या समझें, क्या निचोड़ निकलता है? यही कि भगवत गीता की शिक्षाओं को सिर्फ अध्यात्म तक ही सीमित ना देखें हों, बल्कि उन्हें जीवन के प्रैक्टिकल पहलुओं जैसे सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कम से कम इस स्रोत का तो यही दावा है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे पुराने ग्रंथों की व्याख्याएं समय के साथ बदलती हैं, नई जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें एक नया रूप दिया जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर आज की बातचीत को हम एक विचार के साथ छोड़ते हैं। ये स्रोत जिस तरह गीता से सफलता के सूत्र निकाल रहा है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि क्या हम प्राचीन ज्ञान को अपनी आज की इच्छाओं, जैसे कि सफलता पाने की इच्छा, उसके सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं? ये गहरा सवाल है। और इस कोशिश में क्या जो मूल संदेश है उसका अर्थ कहीं बदल तो नहीं जाता, या फिर वो और ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है? ये व्याख्याएं अपने आप में दिलचस्प हैं कि समाज ज्ञान को कैसे समझता है, कैसे इस्तेमाल करता है ना। बिल्कुल, ये अपने आप में एक अध्ययन का विषय है।